हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो हम क्या करेंगे, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं आप। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद हो तो मैंने आपके साथ जो हमारी पुरानी वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि भी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया था, जिसमें हमने जाना था कि एक आपका छोटा सा गांव है जिसका नाम क्या था आपका, एकता नगर, ठीक है। कि किस तरीके से वहाँ की जो एक टीचर रहती है, जो ये रही मीरा, वो उनको एडवाइस देती है कि वहाँ के लोगों को क्या फार्मिंग का काम जो है मिलके करिए, तब वो क्या फॉर्म हो जाती है आपकी एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाते हैं और मिलके काम करते हैं अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। मीनिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स पे। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने फीचर्स है, तो वन बाय वन करके जान लेते हैं। हम जो स्टोरी उसी से समझेंगे फीचर्स। तो पहला है वॉलेंट्री मेंबरशिप, ठीक है। या ठीक है, तो देखो, आपको याद हो तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो उस गांव में लोग रहते हैं एकता नगर में, वो टीचर उनको समझाती है कि भैया आप क्यों ना कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाए और तब आप अपना काम करें। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉमन गोल अचीव होगा और आप सबको भी फायदा होगा। तो वो उनको ये भी समझाती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कोई भी बन सकता है, कि गांव वालों को कि आप कोई भी उसका मेंबर बन सकते हैं। इसकी मेंबरशिप कैसी, वॉलंटरी, आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेंबर बनो, आप बन सकते हो, ठीक है। तो वही है कि पहला फीचर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप कैसी होती है, वॉलंटरी होती है, ठीक है। अपनी इच्छा से उनको, उसने बोला गांव वालों को कि ये जो एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है, आप इनमें से कोई भी, आप क्या बोलते हैं, मेंबर बन सकते हैं। आप फ्री हो कभी भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, और कभी भी आप उसको छोड़ के भी जा सकते हो। कोई मतलब ऐसा कंपल्सन नहीं है कि किसी के लिए कि ज्वाइन करो या छोड़ो इस तरीके से, ठीक है। हाँ, बस आपको छोड़ने से पहले अगर आप सोसाइटी को छोड़ रहे हो तो उसने बताया, जो मीरा है टीचर, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ये तो एग्री हो गया कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के काम करेंगे, वो बन भी जाते हैं, एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन वो उससे पूछते भी कि मैम इसके बारे में बताओ आखिर होती क्या, तो तब मैम उनको एक एक करके फीचर्स बताती है कि मेंबरशिप भी इसमें कैसी है, वॉलंटरी, आपकी इच्छा पे निर्भर करती है, ठीक है। आप मेंबर कोई भी बन सकता है, ठीक है। और जैसे अगर आपको छोड़नी तो एक नोटिस देना पड़ेगा। कि मेंबरशिप सबके लिए ओपन है, कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है कि भाई आपको यहाँ इसका मेंबर बनने के लिए इस पर्टिकुलर रिलीजन का होना पड़ेगा, या इस कास्ट का, या इस मतलब इस तरीके से कि मेल ही मेल जो है आ सकते हैं या फीमेल। कोई बंदिश नहीं है, किसी भी रिलीजन के हो आप, किसी भी कास्ट के हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी क्या बोलते हैं, इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। फिर वो मैम आगे बताती, ये जो उनकी, जो मैम उनके गांव में आई थी जिनका नाम मीरा है, ये फिर उन्हें बताती है कि एक तो देखो आप, ये जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है जिसका नाम है एकता नगर, एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका एक तो ये कि मेंबरशिप आपको वॉलंटरी मिल गई। दूसरा वो मैम बताती है उनको कि इसका दूसरा फीचर है लीगल स्टेटस, कि आपने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तो खोल दिया, इसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। कि जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है, 1912, उसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो फिर वो मेंबर कहते हैं कि अच्छा, तो हमें अपनी सोसाइटी को इसलिए वो रजिस्टर कराते हैं किसके तहत, एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। और वो मैम उन्हें ये भी बताती कि भी लीगल स्टेटस से क्या फायदा होगा। मीरा उन्हें बताती है कि देखो भी आप लोगों को ये फायदा होगा कि इससे क्या होगा कि आपकी जो सोसाइटी है वो कानून की नजर में उसकी अलग पहचान होगी, किससे, अपने मेंबर्स से, ठीक है। मतलब सोसाइटी अलग है और मेंबर अलग है। जो सोसाइटी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, उस पे कोई केस भी कर सकता है, या वो भी किसी पे केस कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, मतलब अपने मेंबर्स के उसमें ना, मतलब कि मेंबरों की अलग पहचान है और सोसाइटी की अपनी खुद की अलग पहचान है कानून के नजर में। दूसरा फीचर्स ये है इसका। तीसरा, वो मीरा उन्हें आगे बताती है कि इतना ही नहीं, आप लोगों की लाइबिलिटी भी कैसी होगी, लिमिटेड होगी, सीमित होगी। मीरा बताती है जितना
आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आपकी क्या बोलती है लायबिलिटी होगी। तो अगर आपको नुकसान भी होगा तो कितने का होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कि आप लोगों की जो मेंबर को बताती है, मेंबर कौन है उसके, सोसाइटी के मेंबर कौन है, जो गांव वाले हैं, जो किसान मतलब फार्मिंग का काम करते हैं, उनको बताती है कि भी देखो आपकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, जितना आपने पूंजी लगाई उतनी ही। देखो सब जो गांव वाले, उनके चेहरे पे क्या स्माइल आ गई है बात सुन के कि अरे वाह, एक और फायदा भी हो गया। फायदा भी है या उसे मेरिट्स में भी लिख सकते हैं, अभी तो खैर मैं फिलहाल आपको फीचर्स बता रही। तो गांव वालों के चेहरे चमक उठे सुन के कि अच्छा लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। फिर वो बताती है कि फोर्थ फीचर है वन मेंबर वन वोट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतलब कि हर एक मेंबर के पास क्या मतलब, जैसे एक जो पर्सन है उसको एक वोटिंग राइट है। ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज ये भी है। मतलब उनको इससे ये मतलब नहीं कि किस मेंबर ने कितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, लेकिन सबके लिए वोटिंग राइट क्या रहेगा, एक ही रहेगा, कि एक मेंबर को एक वोटिंग राइट मिलेगा। तो इक्वालिटी आ जाती है वोटिंग राइट में। तो ये सुन के भी देखो सब खुश हो गए, स्माइल आ गई सबके चेहरे पे, कि उससे मतलब हो सकता है कि भाई जैसे ये है गांव वाले, किसी ने भी 50,000 इन्वेस्ट किया हो, किसी ने 10,000 किया हो, उससे मतलब नहीं है, सबको वोटिंग राइट एक ही मिलेगा। फिर जो इसका फिफ्थ फीचर्स है वो है सर्विस मोटिव। उस समय मीरा ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो जो सोसाइटी है उसका मेन एम क्या है, वेलफेयर करना अपने मेंबर का। तो मतलब कि जो उनका मोटिव हमेशा डोमिनेट रहता है, आगे रहता है, वो होता है सर्विस मोटिव, यानी कि अपने पहले हमें क्या करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, मतलब जो उनके मेंबर है उनके वेलफेयर पर ज्यादा फोकस करती है। तो पांचवा फीचर्स आपकी सोसाइटी का क्या है, कि जो सोसाइटी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा उसका मेन एम क्या है, सर्विस मोटिव, अपने जो मेंबर है उनके वेलफेयर पे फोकस करती है वो। ठीक है, जैसे वो कुछ काम कर रही है उससे उन्हें क्या बोलते हैं, कुछ मुनाफा हुआ तो क्या करती है कि एज अ डिविडेंड अपने मेंबर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग। अब इसका सिक्स फीचर आ गया स्टेट कंट्रोल, या आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि कंट्रोल किसका रहता है। ठीक है, तो इसमें अब जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें कौन चीजों को कंट्रोल करता है या किसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, तो किसके पास होती है, मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, जो आपकी ये मैनेजिंग कमेटी होती है, यही आपकी सोसाइटी को कंट्रोल करती है या डिसीजन लेती है। और ये मैनेजिंग कमेटी को चूज कैसे करते हैं, जो हमने ऊपर ये फोर्थ पॉइंट नहीं किया था, हर मेंबर के पास एक एक वोटिंग राइट तो होता ही है, तो वो मेंबर ही इलेक्ट करते हैं अपनी किसको, मैनेजिंग कमेटी को, कि कौन कौन मेंबर्स आपके मैनेजिंग कमेटी में आएंगे। ठीक है, तो मतलब ये इससे क्या होता है कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर भी मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो मैनेजिंग कमेटी है कैसे चुना, वोटिंग राइट से चूज किया। ठीक है, तो कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, उसके लिए आप क्या याद रखेंगे, मैनेजिंग कमेटी। और मैनेजिंग कमेटी को कैसे चूज किया जाता है, वोटिंग राइट से चूज किया जाता है मेंबर के द्वारा, कि कौन कौन आपकी मैनेजिंग कमेटी में पर्सन मतलब मेंबर शामिल होंगे। तो यहाँ पर कैसा आ गया, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर आ गया, लोकतंत्र वाला। फिर आप इसके फीचर्स में लिख सकते हैं कि इसका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, वही कि जो मेंबर्स का फंड होता है या जो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट देती है, वही इनके सोर्स ऑफ वो होता है, क्या बोलते हैं, फंड होता है। आठवां फीचर्स आपका स्टेबिलिटी। तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो ना कंटिन्यू चलती रहती है, मेंबर आ रहे हैं जा रहे हैं तो उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की खुद की एक अलग पहचान है अपने मेंबर से कानून की नज़र में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, किसी मेंबर के आने से जाने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेबिलिटी इसमें रहती है, कंटिन्यू करती है अपने काम को। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स थे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसमें हमने ये जो फीचर्स है उनको जाना, कि यहाँ पर आपकी मेंबरशिप कैसी है, वॉलंटरी है, कि कोई भी मेंबर बन सकता है, कभी भी आके बन सकता है, कभी भी छोड़ के जा सकता है एक नोटिस देकर। ठीक है, फिर लीगल स्टेटस में हमने जाना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी खुद की एक अलग पहचान होती है अपने मेंबर से कानून की नज़रों में। थर्ड हमने इसमें ये जाना कि भी लाइबिलिटी मेंबर्स की कैसी होती है, लिमिटेड। फिर फोर्थ की वन मेंबर वन वोट, कि हर एक मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट है, किसने कितनी पूंजी लगाई कितना फंड दिया उससे मतलब नहीं।
फिफ्थ की मेन एम इसका है सर्विस देना। सिक्स की इसका कंट्रोल मैनेजिंग कमेटी के हाथ में रहता है और वो मैनेजिंग कमेटी बोर्ड के द्वारा चुनी जाती है, मेंबर्स के ही द्वारा चूज की जाती है और यही आपका मतलब सारा फैसला लेती है मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। सेवंथ हमने फीचर्स में देखा कि इसका फाइनेंस कहाँ से मिलता है, तो उसमें जाना हमने मेंबर्स का फंड हो गया गवर्नमेंट के सपोर्ट से। और एट्थ हमने जाना कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, मेंबर के आने से जाने से इसको फर्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यू अपने काम को करती रहती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही यही है कि कॉपरेशन के साथ, ठीक है, टुगेदर में काम करना, ठीक है, बोलते हैं ना एक से भले दो, ठीक है। जैसे आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि एक किसान मतलब अपने बच्चों को मतलब एक एक लकड़ी देता है, उन्हें बोलता है तोड़ के दिखाओ, तो वो तोड़ देता है, फिर उन्हें कहता है कि भाई आप अब इन लकड़ी का मतलब बंडल बना दो, आप तोड़ के दिखाओ, तो तोड़ नहीं पाते, तो वही कहते हैं कि एकता में बल है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही है कि साथ में वो काम करेंगे तो उतना स्ट्रॉन्गर होगा उनके लिए और मेंबर के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। तो यही जो है, जो उनकी टीचर मीरा है, मतलब जो वहाँ गांव में आती है मीरा, जो एक टीचर है, वो उनको समझाती है कि इनको, जो गांव वालों को, कि भाई तुम अकेले अकेले जो ये फार्मिंग करते हो तो तुम्हें इससे इतना बेनिफिट नहीं होता। तो उनके कहने पे गांव वाले मिलके एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और इसी से अपना रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसा है, कंपलसरी होता है। जैसे पार्टनरशिप में तो हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप अपने कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।